राधे श्याम चकाचक काम। हरे कृष्णा। तो अब है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा कब है? 15 तारीख को। मैंने आपको प्रबोधिनी एकादशी का बताया, त्रयोदशी के बारे में बताया, वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कार्तिक पूर्णिमा पे हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमें पूरे कार्तिक का फल मिल जाए। कार्तिक पूर्णिमा पे कौन से दिए लगाना है, कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। तो कार्तिक पूर्णिमा पे थोड़ा सा ये बड़ा होगा क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पे दीपदान का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। जो पूरे कार्तिक में व्रत नहीं कर पाया, दीपदान नहीं कर पाया, वो मात्र कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन व्रत कर ले और ये जो दीप हैं ये दीपदान कर दे, उसको पूरे कार्तिक का फल मिल जाता है। तो क्या करना है हमें कार्तिक पूर्णिमा पे? कार्तिक पूर्णिमा पे हमें सबसे पहले तो भगवान श्री हरि का सुबह से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, संकल्प लेना है मैं व्रत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, यथाशक्ति जैसा बनेगा वैसा फल फ्रूट और अन्न लेकर। और जिसने पूरे कार्तिक में व्रत किया है और जिसने व्रत भी नहीं किया है और पूरे कार्तिक में जो चीज़ छोड़ी है, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो ब्राह्मण को बुला के या शुद्ध वैष्णव भक्त को बुलाकर भगवान को भोग लगाकर वो सब चीज़ें जो उन्होंने छोड़ी है उनको भगवान को भोग लगा के उनको खिलाना है। उसके बाद वो स्वयं ग्रहण करे। पर ऐसा नहीं कि लहसुन प्याज छोड़े थे तो लहसुन प्याज भी खाने लग जाएंगे और लहसुन प्याज का भोग लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ जो आपने खाने की वस्तु छोड़ी थी, किसी ने चावल छोड़े, किसी ने उड़द, किसी ने बैंगन, किसी ने मूली, पनीर, जिसने भी जो भी छोड़ा है वो छोड़ा है जो चीज़, उसको भगवान को वापस से भोग लगाएंगे, वैष्णव को या ब्राह्मण को खिलाएंगे, यथाशक्ति दान दक्षिणा करेंगे, उसके बाद स्वयं ग्रहण करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है? दीपदान। तो दीपदान कैसे करना है कार्तिक पूर्णिमा पे? कार्तिक पूर्णिमा पे हमें दीपदान सबसे पहले तो सुबह भगवान को लगाना है, कृष्ण श्री हरि को मंगला आरती करना है, तुलसी जी की आरती करना है, तुलसी में दीपदान करना है, तुलसी की आरती करनी है, परिक्रमा करना है। उसके बाद फिर मंदिर जाके दीपदान करना है सुबह। फिर शाम को जो महत्वपूर्ण दीपदान होता है वो शाम को होता है। तो शाम को हमें कैसे दीपदान करना है? सबसे पहले तो हमें कार्तिक पूर्णिमा पे शाम को 108 दिए लगाना है। कितने? 108। अगर आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए आपको आटे के 108 दिए लगाना है, क्योंकि आटे के दिए लगाने से मनोकामना पूर्ण होती है। और आटे का दिया ऐसे ही नहीं बनाना है, उसमें जब आप गूँथें तो थोड़ी सी हल्दी मिलाना है, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही गूँथ के नहीं बनाया जाता, उसमें कुछ मिलाया जाता है, तो हल्दी मिलाई जाती है। हल्दी मिला के 108 छोटे छोटे दिए बना लें ऐसे अंगूठे से, और उनको सुबह ही या दिन में बना के फ्रीज में रख दें, थोड़े कड़क हो जाएंगे। और एक एक बत्ती घी में डुबो के गोल वाली वो उसमें रख दें और ऐसे कैसे ही थाली प्लेट रख के जमा दें। फिर शाम को नदी किनारे, ये आपको 108 दिए कहाँ लगाना है? नदी किनारों पे। नदी के अंदर छोड़ना नहीं है, पर आजकल कोई मानता तो है नहीं। यमुना जी में भी, गंगा जी में भी, हर नदी में दीप ऐसे नदी के अंदर ही मिलते हैं। बाहर तो बहुत कम लोग लगाते हैं, सब नदी के अंदर ही छोड़ते हैं। तो आपको किनारे पे लगाना है। और दिया कभी भी नीचे डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं लगाते, उसके नीचे कुछ अनाज रखते हैं, गेहूँ, चावल, तिल्ली, धान, जो भी आप रख सकते हैं उसके नीचे थोड़ा सा रख दें, उसके बाद ही दिया लगाएं। तो ये 108 दिए लगाना है आपको नदी के किनारे। अगर जिसके यहाँ नदी नहीं है तो क्या करें? कोई पोखर हो, तालाब हो, कुआं हो, उसके पास लगा दें। अगर वो भी नहीं है तो फिर भगवान के मंदिर में जाएं, श्री कृष्ण के सामने 108 दिए लगाएं। फिर आप मिट्टी के भी ले सकते हैं 108। अगर वो भी नहीं कर सकते तो घर में ही अपने भगवान के सामने, श्री कृष्ण के सामने मंदिर में पटिया पे बिठा के ऐसे लाइन से 108 दिए एक थाली में या नीचे चावल भी लगा बिछाकर, और 108 दिए घी के या तिल्ली के तेल के लगाएं। अब दूसरे दिए कैसे लगाना है? दूसरे दिए जो हैं आपको 365 बत्ती वाला या 108 बत्ती वाला लगाना है, जिससे आपको पूरे कार्तिक का फल मिल जाए 108 बत्ती का, और 365 में पूरे चातुर्मास का फल मिल जाएगा। तो 365 बत्ती क्या करना है? खोपरे का गोला आता है, खोपरे के गोले को आधा काट ले बीच में से, तो दो दो बन जाएंगे ऐसे। तो एक में भी 365 बत्ती या 108 बत्ती रख के तिल्ली का तेल या घी से उसमें डुबो के, और फिर वो आपको उस पर थोड़ा सा कपूर डाल देना ताकि वो अच्छे से जल जाए, नहीं तो ऐसे जलने में बहुत टाइम लगेगा। तो वो दिया आपको कहाँ लगाना है? तुलसी जी के पास सबसे पहले। पर तुलसी जी के पास ऐसे नहीं कि बिल्कुल तुलसी के पास ही रख दिया, तुलसी महारानी जल रही हैं, ऐसा नहीं।
थोड़ा दूर रखना है जिससे उनको ताप नहीं लगे, नीचे चावल रख के और फिर वो दिया रखना है। और 365 बत्ती और 108 बत्ती वाला दिया आप कहाँ कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले अपने भगवान के सामने, तुलसी जी में, पीपल में, बड़ में, बेलपत्र में, केले में, इसमें सब आप पूर्णिमा के दिन यहाँ सब दूर लगाएंगे। फिर शिव जी के मंदिर में और श्री हरि विष्णु कृष्ण बलराम के मंदिर में, राधा श्याम के मंदिर में, और कहाँ लगाएंगे? ये सब आपको दिए लगाना ही है। और 365 बत्ती के अलावा जो सिंपल दिया है वो एक अपने घर में मटके के पास लगाना है पूर्णिमा वाले दिन। फिर एक 2 दिए अपने डेली के दरवाजे के सामने लगाना है, 2 दिए मंदिर में लगाने हैं। ये सब दिए आपको। और अपनी छत, अगर आजकल तो छत होती नहीं है, जिसके पास जो फ्लैट में रहता है, जिनके पास छत है वो छत पे लगाएं, नहीं है तो बालकनी में लगाएं, या एक खुले आसमान में दीपदान करें पितरों के नाम से। ठीक है, तो जो दीपदान होता है वो पितरों के नाम से भी पूर्णिमा के दिन दीपदान किया जाता है। खुले आकाश में थोड़े से चावल रख के चौराहे पे, 4 रास्ते पे, या फिर किसी पेड़ के नीचे, या जहाँ से सुनसान रास्ता है, कोई निकलता नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा चावल या गेहूँ रख के एक दिया वहाँ भी लगाए, ताकि पितरों के लिए वो दीपदान हो जाए, तो पितर जो है वो तृप्त होके वैकुंठ के धाम चले जाए। तो इस तरह से आपको कार्तिक पूर्णिमा पे इतने दिए लगाना है। और अगर खोपरे के गोले में नहीं लगा सकते आप 365 बत्ती का, तो आप मिट्टी के बड़े बड़े दिए ले लें, चाहे आटे के बना ले बड़े दिए। पर जो आटे के दिए बनाते हैं ना, तो लोग उसमें ऐसी चोंच निकाल देते हैं चारों तरफ, तो ऐसी चारों तरफ चोंच नहीं निकालनी। 4 बत्ती का बनाने के लिए वो अच्छा नहीं माना जाता। सिंपल ही गोल दिया बनाए, उसमें 365 बत्ती या 108 बत्ती रखें, या 4 लंबी बत्ती लगाएं, और तिल्ली के तेल का या घी का दिया आपको सब दूर लगाना है जहाँ जहाँ मैंने बताया। तो इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा पे हमें दिया का लगाना है। और तुलसी की लकड़ी का दिया ज़रूर लगाना है भगवान के सामने कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिससे पूरे कार्तिक का फल मिल जाए। तो इतने दिए आपको लगाना ही है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।